नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मेडिकल पॉइंट्स अगर आपको होते हैं तो आप सेना में भर्ती ना देखें, वही सही होगा, क्योंकि ऐसे मेडिकल पॉइंट्स कभी नहीं टूटेंगे। तो आज हमारे साथ उपस्थित है कैप्टन रामोतार सिंह जी और आपको आज बताने वाले हैं कि अगर आपको ये मेडिकल पॉइंट्स हो गए तो आप सेना में भर्ती ना देखें, वही अच्छा होगा, क्योंकि आपको मेडिकल में बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप लाइक करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप करें। सर बताइए कि सर कौन से ऐसे मेडिकल पॉइंट्स जो होते हैं कि जिनको बच्चे को होता है वो मेडिकल पॉइंट्स, तो उन्हें सेना से बाहर कर दिया जाता है, भर्ती के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से ऐसे मेडिकल पॉइंट हैं, यदि वो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है तो आप भर्ती से क्या है बाहर कर दिए जाओगे। उनको आप ध्यान से सुने और यदि आपके वो पॉइंट हैं तो आप उसको डॉक्टरी सलाह लेके दूर करने की कोशिश करें, अन्यथा आप अपना टाइम क्या है बर्बाद करेंगे, आपको पॉइंटों में निकाल दिया जाएगा और आप भर्ती नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि नाक का क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हड्डी इसके अंदर से बढ़ना शुरू हो जाती है और वो मेडिकल जब चेकअप होता है तो उसके अंदर वो क्या है, ये पॉइंट है वो आता है। तो आप अपने जब भी भर्ती देखने जाते हैं आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, नहीं तो आप डॉक्टर से पहले चेक करवा के जाएं, नहीं तो आपका ये पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और आप भर्ती नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट आपका कि आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। यदि आप पहले से चश्मा लगाते हैं, आपकी आंखें 6/6 नहीं है, या आपकी आंखों के अंदर क्या है आपका मांस का क्या है बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये आप मेडिकल चेकअप पहले से आप क्या है किसी डॉक्टर से आप क्या ये चेक करवा लें, और यदि ये आपका है तो आप बिगर इसको ठीक करवाए बिगर भर्ती देखने नहीं जाएं। अच्छा, उसके बाद आपका है हाथ पैर का टूटा हुआ होना। यदि आप कहीं भर्ती से पहले देखने से पहले आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या आप कहीं से गिर चुके हैं, यदि आपका ऐसा कोई शरीर का ऐसा कोई अंग है जो कि टूटा हुआ है और आप फिजिकली रिक्वायरमेंट आपकी क्या सही नहीं है, तो आप भर्ती देखने नहीं जाएं, नहीं तो आप क्या है भर्ती नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आपका है कि टैटू। आप टैटू खुदवाने की क्या है एक प्रचलन है, शौक में क्या है एक दूसरे को देखकर हम क्या टैटू खुदवा लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है। तो आप किसी भी तरीके से यदि आपने उसको खुदवाया हुआ है तो आप उसको निकलवाएं, उसका ऑपरेशन करवा के, और नहीं तो आप इसको खुदवाने की गलती ना करें। यदि आपको टैटू खुदवाया हुआ है तो आप भर्ती नहीं हो पाएंगे, आपको पॉइंट दिया जाएगा और आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है आपके कि कई बार क्या होता है कि जन्मजात क्या 6 क्या हो जाती है, फिंगर हो जाती हैं। आपके हाथ की अंगुलियां हैं वो 6 हो जाती हैं, अंगूठा हो जाता है कि वो होती है या पैर की होती है। तो ऐसा यदि आपका है, ऐसा अंग है आपका, तो उसका आप जो अलग से जो 6 जो अंगुली है उसका आप क्या करें पहले ऑपरेशन करवाएं, उसके बाद आप भर्ती देखने जाएं, नहीं तो आपको आज निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एक होता है कि ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि हाथ में पसीना आना। ये ऑटोमेटिक एक ऐसी बीमारी है कि उस आदमी को बिगर वर्क किए ही क्या है आपकी हथेलियों में क्या है पसीना आना जारी रहता है, या ऐसी आपको ये बीमारी है। तो ऐसा यदि आपके साथ है या आप ऐसा महसूस करते हैं तो भी आपके पहले मेडिकल क्या है डॉक्टर से सलाह लें या अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद ही भर्ती देखें, नहीं तो आपको ये पॉइंट दे दिया जाएगा। उसके बाद है आपका कान के आपके 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट कान का होता है आपका कान के अंदर आपको साफ नहीं होना, उसके अंदर मैल होना। यदि मैल है तो भी आपको ये पॉइंट क्या है दे दिया जाएगा। दूसरा होता है आम भाषा में बोलते हैं कान का बहना, यानी आपके कान के अंदर ऐसी बीमारी है जिसमें कि लगातार मवाद आना क्या होती है शुरू हो जाता है, उसको कान का बहना बोलते हैं। यदि ऐसी भी आपको यदि बीमारी है तो आप पहले इसको दूर कराएं, उसके बाद ही आप अपना क्या है भर्ती देखने जाएं, नहीं तो आपका टाइम क्या होगा बर्बाद होगा और आप भर्ती नहीं देख पाएंगे।
उसके बाद है आपका पैरों का फ्लैट। पैरों का फ्लैट का अर्थ होता है कि आपके जो नीचे तलवा होता है वो क्या प्लेन होता है, एकदम सपाट होता है। सपाट होता है। यदि आपका ऐसा है तो आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते। ऐसे बंदे को क्या है ये सेना के अंदर नहीं लिया जाता है। तो यदि ये है तो आप इसको छोड़ करके आप कहीं दूसरी सर्विस का क्या है ध्यान करें, क्योंकि ये जो ऐसी बीमारी है कि ये आपके ऑपरेशन या किसी चीज़ से दूर नहीं हो सकती। सही। तो आप इसके लिए क्या है दूसरा अपना जॉब है उसको ढूंढें, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है आपका हाथों का। किसी किसी बंदे का क्या है जन्मजात हाथ क्या होते हैं उनमें बैंड होता है, आपका हाथ सीधा नहीं होता, बैंड होता है। और बैंड यदि हाथ होता है, यदि उसका कोई डॉक्टरी इलाज है तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें। यदि वो हाथ आपका ऑपरेशन से या कैसे सीधा हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके क्या सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं है। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको क्या है इसमें निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है घुटनों का टच होना। घुटने टच का अर्थ जब आप मैं इसको एक बहुत सही तरीके के लिए करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जब खड़ा होता है बिल्कुल एड़ियां मिलाकर तो उसके घुटने टच होते हैं। तो आप इस संशय में मत पड़िए, घबराइए मत कि मेरे घुटने क्या है टच हो रहे हैं, मैं भर्ती हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे घुटने टच होने का अर्थ होता है कि किसी किसी बंदे की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि उसके घुटनों का जो दोनों का रुख होता है वो अंदर की तरफ होता है। घुटनों का जो रुख होता है वो क्या होता है अंदर की तरफ होता है, क्योंकि घुटने ऑटोमेटिकली जन्मजात उसके घुटने क्या है अंदर की तरफ इस तरीके से झुके हुए होते हैं, इस तरीके से झुके हुए होते हैं। नीचे से उसकी जो थाई है, थाई जो पिंडलियां हैं, पिंडलियां नीचे खुली हुई होती हैं, थाई की तरफ से ऐसे दबाव होता है, उसको बोलते हैं घुटने मिलना। बाकी नॉर्मल बंदा है वो यदि किसी तरीके से भी खड़ा होता है तो उसके घुटने क्या है टच हो ही जाते हैं। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप में ऐसी यदि कोई दिक्कत है तो आप भर्ती नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल है। और बाकी जो आप नॉर्मली खड़े होके देखते हैं घुटने टच होते हैं, इसके लिए आप घबराए नहीं। तो सर ने जो आप सभी को मेडिकल पॉइंट्स बताए, ये मेडिकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी टूटते नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये मेडिकल पॉइंट है तो पहले डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कर लें। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि हाँ ये सच में आपको मेडिकल डिफॉर्मिटीज़ हैं, डिफॉर्मेशंस हैं, तो आप फिर वह चीज़ फॉलो ना करें। आप जो सेना में भर्ती होने का सपना सजा रखे हैं वो आपका पूरा नहीं होगा और आप जो अपना समय ही खराब करोगे सेना की तैयारी करने में। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी हमने दी है आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।